दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा देवः। तैयारी कहें तो चाहिए दृढ़ संकल्प जी। मन में किसी प्रकार की कोई तैयारी लेकर के ही मत चलिए, आगे की पूरी तैयारी श्री नर्मदा जी आपके लिए करती जाएंगी। मेरे मन में भी ये भाव है और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके मन में भी ये जहन में सवाल आएगा कि यदि आज कोई व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा पे निकलना चाहता है तो उसके लिए आपके क्या निर्देश हैं? क्या उसका कोई समय होता है? क्या उसकी कोई तैयारी होती है? या भाव से ही सब कुछ रेगुलेट होता है कि यदि आपके मन में भाव है तो आप कहीं से भी शुरू कर दें? तो कुछ चीजों को जो हमें पता होना चाहिए। हाँ। नर्मदा परिक्रमा यदि कोई शुरू करना चाहता है तो उनके लिए क्या निर्देश या क्या संदेश है आपके पास? श्री नर्मदा जी की परिक्रमा के लिए आप बढ़ना चाहते हैं, बस यही अपने आप में पूरी तैयारी है। आप चाहते हैं उस पथ में आना, आगे का पूरा पथ निर्देश श्री नर्मदा जी स्वयं। अब इसको कैसे शब्दों में बताया जाए, जिस व्यक्ति ने नर्मदा जी का वो सानिध्य उस रूप में पाया हो, जब आप नर्मदा परिक्रमा में निकलते हैं तो एक तैयारी ये रखिए कि फिर नर्मदा का आश्रय छोड़ करके दूसरा कोई आश्रय पकड़ के मत चलिए। इसीलिए हमारे यहाँ पहले जब चलते तो धन का स्पर्श छोड़ देते थे। ये पूरी नर्मदा पट्टी में आप देखेंगे यहाँ किसी धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और एक ही मात्र यात्रा ऐसी है जो 2400 किलोमीटरों की यात्रा जो कागजों पे, और यूं अगर चलेंगे तो थोड़ा कभी इधर से थोड़ा उधर से मिला मुलू के वो कम से कम 3000 किलोमीटर के लगभग मान के चलें, इतनी वो यात्रा हो जाती है। इस पूरी यात्रा में आपको कहीं किसी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पथ में बैठे हुए जो लोग हैं वो आपको देवता ही दिखाई देंगे। देवता शब्द का मतलब होता है जो देना जानते हैं, देवत्व, इसका तात्पर्य ये है। दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा देवः, जिसमें दान की उदारता है, दानशीलता है। आप यहाँ नर्मदा पथ से अगर आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी दूर चले जाएंगे तो वैसी उदारता वैसी दानशीलता आपको नहीं मिलेगी। और लगभग पूरे भारत में परिभ्रमण करने का अवसर हमको मिला। हमारे यहाँ तो दान हमारे यहाँ रक्त में ही है, भारतीय परंपरा में, हमारे संस्कार में है। हम देते हैं, हम मिल बांट के खाते हैं। हम यज्ञ की संस्कृति के पोषक लोग हैं, जो यज्ञ का तात्पर्य है परोपकार। हम सभी परोपकार करते हैं, तो वो तो होता ही है। पर आप जैसा दानशीलता यहाँ देखेंगे, लोगों के पास अगर धन नहीं भी है, लगभग नर्मदा पट्टी में आपको बहुत ज्यादा धनाढ्य लोग नहीं मिलेंगे, पर अगर छोटी सी कुटिया भी है और कोई परिक्रमावासी निकलता है तो छोटा बच्चा भी बाहर निकल के नर्मदे हर करके उसको आमंत्रित करके घर पे लाता है, और उसके पास 2 फुलके भी अगर रखे हुए हैं तो एक फुलका वो उसके लिए देने की उदारता रखता है। अपना जो होगा सो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं, पर आगे आए हुए अतिथि को श्री नर्मदा जी का साक्षात स्वरूप मान करके और बिना किसी चाह के उससे कुछ प्राप्ति हो जाए, उससे कुछ मिले, ऐसा कुछ चाह नहीं। यहाँ के संस्कार में ही है पूरी पट्टी में ये जो चीज यहाँ मिलेगी। इसलिए तैयारी के नाम पे अगर हम कुछ तैयारी कहें तो चाहिए दृढ़ संकल्प जी। आप संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा, आश्रय आप दूसरा पकड़ के मत चलिए। तीसरा, मन में किसी प्रकार की कोई तैयारी लेकर के ही मत चलिए, आगे की पूरी तैयारी श्री नर्मदा जी आपके लिए करती जाएंगी। आज सुबह आप कहाँ से चले हैं, शाम को कहाँ रुकना है, वो तक भी आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहीं पहुंचाया जाएगा जहां आपको पहुंचना चाहिए। और लगभग कितना समय, 3 साल का ही समय किसी को देना पड़ेगा यदि नर्मदा परिक्रमा में निकलना है, या इसका कोई छोटा रूप भी होता है? हमारे साथ भी ये प्रश्न उठा था, हमने संतों को पूछा कि हम 3 साल 3 महीने 13 दिन का संकल्प लेकर के चलें। संकल्प में आप बंधते हैं जी, आपकी मानसिकता बंधती है जी। आपके भीतर लगता है कि संकल्प पूर्ति अगर नहीं हुई और आप जल्दी करके आ गए तो कहीं कुछ अधूरापन रह जाएगा। तो ये आपके संकल्प को, आपके विल पावर को और ज्यादा मजबूत बनाने में आपको सहायक होता है। ऐसे तो आप अगर जल्दी चलेंगे तो बीच में मन उच्चाटन भी कई बार होगा, आपको लगेगा जल्दी पूरा किया जाए, जल्दी पूरा किया जाए, तो आप 1 महीने में पूरा करके आ जाएंगे। पर हम आपको एक बात बताएं, नर्मदा परिक्रमा लेंथ को मेजर करने के लिए नहीं बनाई गई है, ये डेप्थ को मेजर करने के लिए बनाई गई है। यहाँ केवल दूरी नापना नहीं है, यहाँ गहराई नापना है, और ईश्वर गहराई में जाने पर ही मिलेगा। ऊंचाई में जाने पर ईश्वर नहीं मिलता है, ये गहराई में जाने पर मिलता है। इसलिए आपको ये जो संकल्प है ना, दीर्घ अवधि का संकल्प, ये संकल्प आपको थोड़ा समय नर्मदा जी के साथ बिताने का अवसर देता है। और संत हमको कहते थे कि आपसे विराट कुछ बात करना चाहता है, आपसे वो परम तत्व कुछ चर्चा करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, और आप उसको सुनने के लिए जब तक बिल्कुल अकेले नहीं होंगे, जब तक आपके भीतर से बिल्कुल अकेलापन नहीं होगा, तब तक आप वो शब्द सुन नहीं पाएंगे और उसका अर्थ समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए थोड़ा समय बिताइए जी। जल्दी में तो फिर आपका मन उच्चाटन हो जाएगा, आप जल्दी कर जाएंगे। इसलिए संकल्प में आबद्ध होना हमको लगता है उस दृष्टि से सहायक है।